अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है दज्जाल कैसा होगा और क्या करेगा, फिर दज्जाल का खात्मा कैसे होगा। दज्जाल यहूदी नस्ल से होगा जिसका कद ठगना होगा। दोनों पांव उसके टेढ़े होंगे, जिस पर बालों की भरमार होगी। रंग सुर्ख या गंधमी होगा। सर के बाल हबशियों की तरह होंगे। नाक चोंच की तरह होगी। बाएं आंख से काना होगा। दाएं आंख में अंगूर की बकद नाखन्ना होगा। इसके माथे पर काफ अलिफ फे रे लिखा होगा, जिसे हर मुसलमान बआसानी पढ़ सकेगा। इसकी आंख सोई होगी मगर दिल जागता रहेगा। शुरू में वो ईमान और इस्लाह का दावा लेके उठेगा, लेकिन जैसे ही थोड़े बहुत मुतबईन मैसर होंगे, जिनमें इस्फहान ईरान के शहर के 70,000 यहूदी होंगे, वो नबूवत और फिर खुदाई का दावा करेगा। इसकी सवारी भी इतनी बड़ी होगी कि इसके दोनों कानों के दरमियान फासला ही 40 गज का होगा। एक कदम ता हद निगाह मुसाफत को तय कर लेगी। दज्जाल पक्का झूठा और आला दर्जे का शाबदे बाज होगा। इसके पास गलों के देर होंगे, पानी नहरें होंगी। जमीन में मदफून तमाम खजाने बाहर निकलकर शहद की मक्खियों की मांद इसके साथ हो लेंगे। जो कबीला इसकी खुदाई पर ईमान लाएगा, दज्जाल उस पर बारिश बरसाएगा, जिसकी वजह से खाने पीने की चीजें उबल पड़ेंगी और दरख्तों पर फल आ जाएंगे। कुछ लोगों से आकर कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माँ बापों को दो जिंदा कर दूं, तो तुम क्या मेरी खुदाई पर करार करोगे? तो लोग इस बात में जवाब देंगे, अब दज्जाल के शैतान इन लोगों को माँ और बापों की शक्ल लेकर नबूदार होंगे। नतीजतन बहुत से अफराद ईमान से हाथ धो बैठेंगे। इसकी रफ्तार आंधियों से भी तेज और बादलों की तरह रवां होगी। बहुत करिश्मों और शाबदा बाजियों को लेकर दुनिया के हर हर चप्पे को रौंदेगा। तमाम दुश्मनाने इस्लाम और दुनिया भर के यहूदी उम्मत मुसलमा के बगज़ में इसकी पशपनाही कर रहे होंगे। वो मक्का मुअज़्ज़मा में घुसना चाहेगा, मगर फरिश्तों के पहरादारी की वजह से इधर घुस ना पाएगा। इसलिए नामराद जलील होकर वापस मदीना मनव्वरा का रुख करेगा। इस वक्त मदीना मनव्वरा में 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर फरिश्तों का पहरा होगा। लिहाजा यहाँ पर वो भी मुंह की खानी पड़ेगी। उन्हीं दिनों में मदीना मनव्वरा में 3 मरतबा ज़लज़ला आएगा, जिससे घबरा कर बहुत से बेदीन शहर से निकलकर भाग निकलेंगे। बाहर निकलते ही दज्जाल उन्हें लुकमा तर की तरह निगल लेगा। आखिर एक बुजुर्ग इसकी बहसो मनाजर के लिए निकलेंगे। खास उस लश्कर में पहुंचकर इसकी बाबत दरियाफ्त करेंगे। लोगों को इसकी बातें शाक गुजरेंगी, लिहाजा इसके कत्ल का फैसला करेंगे। मगर चंद अफराद आड़े आकर ये कहकर रोक देंगे, हमारे खुदा उस जलाल नाउज़ बिल्लाह की इजाज़त के बगैर इसको कत्ल नहीं किया जा सकता। चनाचा इस बुजुर्ग को दज्जाल के दरबार में हाजिर किया जाएगा। जहां पहुंचकर ये बुजुर्ग चला उठेगा, मैंने पहचान लिया, तू ही दज्जाल मालून है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तेरे ही खरोज का खबर दी थी। दज्जाल इस खबर को सुनते ही आपे से बाहर हो जाएगा और इसको कत्ल करने का फैसला करेगा। दरबारी फौरन इस बुजुर्ग को 2 टुकड़े कर देंगे। दज्जाल अपनी हवारियों से कहेगा, अब अगर मैं इसको दोबारा जिंदा कर दूं तो क्या तुम मेरे खुदाई का पुख्ता यकीन हो जाएगा? ये दज्जाली ग्रुप कहेगा कि हम तो पहले ही आपको खुदा मानते हैं हुए आ रहे हैं, अलबत्ता इस मौजज़े से हमारे यकीन में इजाफा हो जाएगा। दज्जाल इस बुजुर्ग से दोनों टुकड़ों को इकट्ठा करके जिंदा करने की कोशिश करेगा। इधर वो बुजुर्ग बोझा हुक्म इलाही खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, अब तो मुझे ज्यादा यकीन आ गया है कि तू ही दज्जाल मालून है। वो झुंझला कर दोबारा उन्हें ज़िबा करना चाहेगा, लेकिन अब उसकी कुव्वत सलब कर ली जाएगी। दज्जाल शर्मिंदा होकर उन्हें अपनी जहन्नम में झोंक देगा, लेकिन
یہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی گزار بن جائے گی۔ اس کے بعد وہ شام کا رخ کرے گا، لیکن اس کے دمشق پہنچنے سے پہلے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام وہاں آ چکے ہوں گے۔ دجال دنیا میں صرف 40 دن رہے گا۔ ایک دن ایک سال، دوسرا دن ایک مہینہ، تیسرا دن ایک ہفتہ برابر ہوگا، بقیہ معمول کے مطابق ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچتے ہی زور شور سے جنگ کی تیاری شروع کر دیں گے، لیکن صورتحال بظاہر دجال کی حق میں ہوگی، کیونکہ وہ اپنی مادی و انفرادی طاقت کے بل پر پوری دنیا میں اپنی دھاک اٹھا چکا ہوگا۔ اس لیے عسکری طاقت کے اعتبار سے تو اس کو شکست بظاہر مشکل نظر آ رہی ہوگی، مگر اللہ کی تائید اور نصرت کا سب کو یقین ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام تمام مسلمان سے امید کے ساتھ دمشق میں دجال کے ساتھ جنگ کی تیاریوں میں ہوں گے۔ تمام مسلمان